अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछली वीडियो में ये हमारा इनकम्प्लीट टॉपिक रह गया था। इसके 3 केसेस थे। पहले 2 केसेस जो थे वो मैंने पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, और जो थर्ड केस है इसका वो हम आज पढ़ेंगे इसमें। तो पहले 2 केस जो पढ़े थे वो मैं थोड़ा रिपीट करूंगा आपको, ताकि वो दोनों केस जो हैं वो हम इसमें यूज करेंगे इस थर्ड केस में। जो फर्स्ट केस था वो था कि व्हेन a charged particle is moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, then no force acts on the charged particle. उसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और चार्जड पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, when charged particle is moving in the same direction as that of magnetic field, at that time theta is zero, theta zero बनता है उस वक्त। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा that is F is equal to Q VB sin theta, VB sin theta, so that is equal to zero, क्योंकि यहाँ पे थीटा जीरो होगा तो sin zero is zero, so no magnetic force acts on the particle when a charged particle moves parallel to the magnetic field. अगर एंटी पैरेलल भी होगा इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल, दैट मींस व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो उस वक्त भी कोई, उस सूरत में भी कोई फोर्स पे अप्लाई नहीं होगा, नेट फोर्स इज जीरो। ये हमने पहला केस पढ़ा था। जो हमने सेकंड केस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हमें कि अगर कोई चार्जड पार्टिकल एट राइट एंगल्स, इफ ए चार्जड पार्टिकल enters at right angles to direction of magnetic field, then it moves in a circular path, तो ये circular path बनाता है। तो पढ़ा हमने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इस टुवर्ड्स द बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ होगा, और चार्जड पार्टिकल एक यहाँ से एंटर कर रहा है इस फील्ड में, तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है लाइक दिस, फॉर्म्स ए सर्कुलर पाथ। उसका मतलब है कि दोनों केसों में, इस केस में एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है चार्जड पार्टिकल पे जब ये राइट एंगल्स पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एट दैट टाइम F इज इक्वल टू Q VB sin 90, sin 90, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, so F is equal to Q VB. So this force acts on the charged particle in at different points, and this force revolves this charged particle in a circular path. Circular path में revolve करता है, and the centripetal force necessary for revolution is provided by the magnetic force. ये हमने पहले डिस्कस किया है। अब जो हमारा आज का थर्ड केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसमें हम पढ़ेंगे कि when the charged particle enters the magnetic field at some angle, किसी एंगल पे वो एंटर कर रहा है अदर देन 90 एंड 0 डिग्री पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, 9 डिग्री पे जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्कुलर पाथ बनाता है। अब हम देखेंगे कि व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स एट सम एंगल, किसी एंगल पे वो एंटर कर रहा है, तो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ की है इस पे। तो लेट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक है। A charged particle of mass m and charge q enters this magnetic field with a velocity v, make an angle theta with the direction of magnetic field. ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त इस डायरेक्शन में है और चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, in this direction. V is the velocity of this particle, making angle theta with the direction of the magnetic field. It means the magnetic field अगर इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम पढ़ेंगे कि व्हेन इट एंटर्स विद velocity v at an angle theta, theta can be any angle other than 90 or 0 डिग्री, तो इस सूरत में जो इसकी पाथ होगी, इस पे कितने फोर्स एक्ट होंगे और इसकी जो पाथ बनेगी वो पाथ क्या होगी वो हम देखेंगे। तो मान लेते हैं हम कि v is the velocity of this particle, so we can resolve this velocity v into two components. One is v cos theta. V cos theta is along the x-axis, this is the horizontal component, and another is v sin theta. V sin theta is perpendicular to v cos theta,
थीटा एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब देखो ये जो v cos थीटा यानी v को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। नंबर इज v cos थीटा along x एक्सिस पे है, along x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल यानी डायरेक्शन ऑफ b जो b है ये b की डायरेक्शन में है, एंड v sin थीटा along y एक्सिस, ये y एक्सिस है। This component is perpendicular to magnetic field and this component is parallel to magnetic field. ये बात समझनी है। V cos theta component is parallel to magnetic field and V sin theta component is perpendicular to magnetic field. अब देखो V cos theta component जो है it is parallel to magnetic field, so angle theta is 0 degree. That means no magnetic force acts on the charged particle in this direction. इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब जो V sin theta है, V sin theta component is perpendicular to magnetic field. When it is perpendicular, so a magnetic force acts on this particle. Due to that magnetic force, the particle follow a circular path. एक circular path बनाएगा, ऐसे बनाएगा because of this component. इस component से आगे चलेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि V sin theta जो है, V sin theta component से जो कि circular path बनाता है, तो सर्कल में इसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। यहां हम लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ये आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है ये कि किस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यानी V sin थीटा कंपोनेंट से जो पार्टिकल है वो एक सर्कल बनाता है। सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला है वो क्या है? रिलेशन है mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज qvb sin थीटा, qvb sin थीटा। हमेशा मतलब गोटा लेके नहीं चलना है एग्जाम में, कंसेप्ट लेके चलना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r एंड मैग्नेटिक फोर्स इज qvb sin थीटा। अब यहाँ जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, क्योंकि इस कंपोनेंट का कोई रोल ही नहीं है, इससे कोई मैग्नेटिक फोर्स को डेवलप होता ही नहीं है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो v sin थीटा कंपोनेंट से प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट v के बदले हम करेंगे सब्स्टिट्यूट v sin थीटा। सो वी विल राइट हियर m into v square. V square means v sin theta whole square. V sin theta square divided by r is equal to q. तो v के बदले वही कंपोनेंट आएगा v sin theta into b sin theta. sin theta के बदले एंगल आएगा 90 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट और b के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का है, जो थीटा यहाँ 90 आएगा, थीटा इज 90 डिग्री। नाउ इट इज m v square sin square theta divided by r square is equal to q v sin theta into b, और आगे b आएगा, sin 90 is 1 और यहाँ पे sin थीटा और एक sin कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर और एक v कैंसिल हो जाएगा, v और एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में से r का निकालेंगे वैल्यू हम। So r is given by, r को स्क्वायर नहीं है, ये r स्क्वायर के बगैर ये स्क्वायर ऊपर है, तो r will be equal to, यहाँ ले गए हम, so r will be equal to m, r is equal to m v sin theta divided by q, and यहाँ b बचा हमारे पास b q b, so r is equal to m v sin theta divided by q and b। तो इस फॉर्मूला के जरिए knowing the values of m v theta q and b we can calculate the radius of the circle that the particle makes due to this v sin theta component। ये हो गई r की बात, रेडियस। तो ऐसे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इसका। सो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t is distance traveled divided by velocity
क्योंकि ये सर्कल बनाता है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इट इज सर्कमफ्रेंस, इट इज 2 पाई r, तो 2 पाई r बनेगा, 2 पाई r डिवाइड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कंपोनेंट ये है v sin थीटा, v sin थीटा, सो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय v sin थीटा। तो यहाँ पे हम r का वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट, इसमें r का वैल्यू दिस mv sin थीटा डिवाइडेड बाय q इनटू b। यहाँ पे v sin और v sin कैंसिल होगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई m divided by q into b. This is the relation for time period of the oscillation, 2 pi m divided by q b। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड करता है, जितना हेवी पार्टिकल होगा मास ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो जितना मास कम होगा लाइट पार्टिकल होगा उसका टाइम पीरियड भी कम होगा। तो ऐसे ही हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी भी, इसकी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 over t, so that is 1 over t निकाला हमने यहाँ पे, it is 2 pi m divided by qb, तो qb को हम ऊपर ले आएंगे, so it is qb divided by 2 pi m, this is the relation, so frequency nu is equal to qb divided by 2 pi m, this is the relation for calculating the frequency of oscillation। हो गई है। अब देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से जो पार्टिकल है इट कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी v cos थीटा कंपोनेंट से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है, और v sin थीटा वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ ही बनाता है और आगे भी चलता है, या ऐसे चलता है, so this is called as helical path, इसको हम कहते हैं helical path और helical path। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, ये v cos थीटा कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी द पार्टिकल कवर्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी आगे चलता है, एंड दिस v sin का कंपोनेंट जो है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट द पार्टिकल फॉर्म्स सर्कुलर पाथ, और ये सर्कल भी बनाता है और आगे भी चलता है, सो जो एक पाथ बनती है स्प्रिंग की तरह, सो दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ, इसको हम हेलिकल पाथ भी कहते हैं, हेलिकल पाथ। अब एक रिवोल्यूशन में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, द horizontal distance traveled by the particle in one revolution, that we called as pitch of helicus, उसको हम कहते हैं पिच कहते हैं इसको, यानी ये पार्टिकल जो है ये एक ऐसे चलता है, ये सर्कुलर पाथ बनाता है और आगे भी चलता है, ये जो एक रिवोल्यूशन में जो इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक सर्कल में, दैट इज कॉल्ड एज पिच, और सिंपली पिच ऑफ हेलिकस कहते हैं उसको, पिच ऑफ हेलिकस, पिच ऑफ हेलिकस को डिनोट करते हैं पी से, तो ये हम कैसे निकालेंगे पिच ऑफ हेलिकस, क्योंकि ये डिस्टेंस एक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, हाँ, तो डिस्टेंस को डिनोट किया हमने, उसको उसका नाम दिया हमने पिच ऑफ हेलिकस, तो लिखते हैं हम पिच, तो उसको डिनोट किया हमने पी से, तो यहाँ पी इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी, तो किस वेलोसिटी कंपोनेंट से पार्टिकल आगे चल रहा है, that is v cos theta component, so it is v cos theta t, t is time period and time taken to complete one oscillation, that is capital t, और p is equal to v cos theta into t, तो t का भी वैल्यू निकाला हमने ऊपर, t is 2 pi m divided by q b, that is 2 pi m divided by q into b, so p is equal to, वैसे लिखेंगे हम 2 pi m v cos theta divided by q b, so knowing these values we can calculate the pitch of helicus, and the pitch of helicus means horizontal distance traveled by the particle
by the charged particle in one revolution. यानी एक रिवोल्यूशन में पार्टिकल ने कितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी ये मान लेते हैं हम ये एक रिवोल्यूशन है, समझो ये एक रिवोल्यूशन है, यानी पार्टिकल पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, दूसरी रिवोल्यूशन में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिक्स, यानी एक रिवोल्यूशन में कितना ये आगे चलता है हॉरिजेंटली, so that is called as pitch of helicus and is given by this formula. Thanks.